डच इन इंडिया। डच भारत में। द डच वर रेसिडेंट्स ऑफ हॉलैंड। डच हॉलैंड के रहने वाले थे। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंड इन 1602। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई। फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया, भारत से व्यापार के लिए। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया, इसके स्थापित्व में व्यापार का पूरी तरह से भारत में एकाधिकार था। कॉन्फ्लिक्ट्स एरोस, संघर्ष हुआ बिटवीन द डच एंड पुर्तगालियों और डचों के बीच में। इन विच द पुर्तगीज वर डिफीटेड, पुर्तगाली इस संघर्ष में हार गए। सून आफ्टर, जल्दी ही। डच इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिंग हाउसेस, डचों ने व्यापारिक घर स्थापित करने शुरू किए। इन द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट पर, गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, गुजरात में, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। दियर फर्स्ट फैक्ट्री केम अप एट मछलीपट्टनम, उनकी पहली व्यापारिक कोठी बनी मछलीपट्टनम में। द डच ट्रेडेड चीफ्लाई इन स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क, लीड, राइस एंड ओपियम। डच मुख्य रूप से मसालों का, नील का, कच्चे रेशम का, चावल का और अफीम का व्यापार करते थे। द मेन डच फैक्ट्री, डचों का मुख्य उद्योग वाज एट पुलिकट, पुलिकट में था। वेयर दे मिंटेड गोल्ड आइस, जहाँ वे सोने के सिक्के ढालते थे। पगोड़ा। डच इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स एज करेंसी इन इंडिया नोन एज पगोड़ा, डचों ने सोने के सिक्के ढाले, उन्हें भारत में पगोड़ा के नाम से जाना जाता था। द एंट्री ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के आगमन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी अ फैटल ब्लो टू द डच, अंग्रेज़ों के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डचों के घातक संघर्ष हुए, जो उनके लिए क्या हुए, घातक साबित हुए। कंपनी इन इंडिया, डचों की कंपनी को घाटा हुआ। इंग्लिश एंड डच फॉट अ बैटल एट बेदारा इन 1759, अंग्रेज़ों और डचों के बीच एक युद्ध हुआ, एक संघर्ष हुआ बेदारा में 1759 में। इन विच डच वर डिफीटेड, इसमें डच हार गए। एंड लॉस्ट दियर फोर्सेस, और अपनी सेनाएं भी हार गए। एंड दियर ट्रेड रिसीव्ड अ मेजर सेटबैक, और उनके व्यापार को एक गहरा आघात लगा। स्लोली द इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव यह हुआ। टू द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड इन इंडिया, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में समाप्ति की ओर चली गई। द इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेज लाइक अदर यूरोपियन नेशन, दूसरे यूरोपीय देशों की तरह इंग्लिश वर आल्सो नीन टू हैव ट्रेड रिलेशंस, अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने को उत्सुक थे विथ इंडिया। द लीडिंग कैपिटलिस्ट, ऊंचे पूंजीपति इन ब्रिटेन में फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की ऑन 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 को। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड की महारानी ने इशूड आ चार्टर, एक घोषणा पत्र जारी किया। प्रोवाइडिंग 15 ईयर्स मोनोपोली इन ट्रेडिंग, व्यापार में 15 सालों के एकाधिकार के लिए। द ब्रिटिश शिप कैप्टेन, पहला ब्रिटिश शिप कप्तान बाय हॉकिंस
रीच्ड इंडिया, भारत आया इन 1608 1608 में ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में। द फ्रेंच इन इंडिया, फ्रांसीसी भारत में। द इंडो ओरिएंटल कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस, फ्रांसीसी कंपनी इंडो ओरिएंटल कंपनी की स्थापना 1664 में हुई फॉर ट्रेडिंग, व्यापार के लिए, विथ इंडिया, भारत के साथ। अ फ्रेंच डेलीगेशन, एक फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल, अंडर फ्रांसिस करेन के साथ सेट आउट फॉर इंडिया इन 1667, भारत आया 1667 में। एंड दे established their first French trading center at सूरत in 1668, और वे सूरत में 1668 में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। देयर आफ्टर, उसके बाद, द फ्रेंच सेट अप ट्रेडिंग सेंटर्स, उसके बाद फ्रांसीसियों ने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। मछलीपट्टनम इन 1669, मछलीपट्टनम में 1669 में। एट पौंडीचेरी में 1673 में। एंड एट चंद्रनगर, और चंद्रनगर बंगाल में बिटवीन 1692 बंगाल में 1690 से 1692 के बीच में। द फ्रेंच कंपनी बिल्ट फोर्ट लुइस एट पौंडीचेरी फॉर वॉर डिफेंस, फ्रांसीसी कंपनी ने फोर्ट लुइस नाम का महल किला बनाया पौंडीचेरी में युद्ध से सुरक्षित रहने के लिए। दे फोकस्ड ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट, उन्होंने पूरी तरह से मुनाफा कमाने पर ध्यान दिया। एंड ट्रेडिंग इन इंडिया, और भारत में व्यापार में। फ्रेंच गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स टुक डिसीव स्टेप्स, फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने कुछ निर्णायक कदम उठाए। डुप्लेक्स की कोशिशों टू स्ट्रेंथन फ्रेंच होल्ड इन इंडिया। डुप्लेक्स के कोशिशों के बाद फ्रेंच भारत में बलशाली होने लगे। स्टार्टेड राइवलरी विथ ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के साथ प्रतिद्वंदिता। विथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता। एंड द फ्रेंच हैड टू सफ़र, और धीरे धीरे फ्रांसीसी संघर्ष करने लगे। डिफीट इन द वार एंड अल्टीमेटली दे स्टार्टेड पैकिंग अप फ्रॉम इंडिया, और अंग्रेज़ों से ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद प्रतिद्वंदिता में हारने के बाद भारत से वापस जाने की तैयारी करने लगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश सत्ता का भारत में एकीकरण। डिक्लाइन पतन, कंसोलिडेशन एकीकरण। द मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526, मुगल साम्राज्य बाबर के द्वारा 1526 में भारत में स्थापित किया गया। इट गेंड स्टेबिलिटी, उसने स्थायित्व दिया। अर्नड फेम, प्रसिद्धि के लिए। एंड बिकम पावरफुल, और जल्दी ही ताकतवर हुआ। बाय एफर्ट्स ऑफ अकबर के संघर्ष के बाद, अकबर के प्रभाव के दौरान। बिगन टू डिसजनरेट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर औरंगजेब, और पतन की ओर मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। द सक्सेसर वर एट वार टू एक्वायर द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर, वारिस जो अब सिंहासन पर एकाधिकार चाहते थे मुगल साम्राज्य में। द
क्लेमेंट्स ऑफ थ्रोन टुक हेल्प फ्रॉम द अचीवमेंट्स ऑफ द एम्पायर। आपस में सामंतों की मदद से एकाधिकार के लिए लड़ने लगे। कॉन्सिक्वेंटली मुगल एम्परर हैड टू कंसीड द डिमांड्स। अंततः मुगल सम्राट हैड टू कंसीड, उन्होंने स्वीकार किया डिमांड ऑफ चिफ्टेंस, सामंतों के और अमीरों के शर्तों को स्वीकार किया। द लेटर मुगल एम्परर, बाद में मुगल बादशाह वर सिंपली पेपर, कठपुतली बनकर रह गए। इन दियर हैंड, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। दे कुड नॉट चेक द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, और वे मुगल साम्राज्य के पतन को नहीं रोक सके। ड्यूरिंग द डिक्लाइन, पतन के दौरान, फेस ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की दशा, सेवरल स्टेट्स, कुछ राज्यों में लाइक बंगाल, जैसे बंगाल, हैदराबाद में, अवध में, पंजाब में, भरतपुर में, द रीजन ऑफ पुणे के कुछ क्षेत्रों में, टू ग्वालियर हेडेड, और ग्वालियर में हेडेड बाय मराठास, मराठा के अधिकार में आ गया। मैसूर एंड कर्नाटका बिकेम फुली इंडिपेंडेंट, मैसूर और कर्नाटक पूरी तरह से आज़ाद हो गए। दीज स्टेट्स, ये राज्य, ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये राज्य या इन राज्यों ने काफ़ी योगदान दिया मुगल साम्राज्य को उखाड़ने में। अटैक्स फ्रॉम रूलर्स लाइक नादिर शाह, कुछ शासकों ने लाइक जैसे नादिर शाह ऑफ ईरान, नादिर शाह ईरान से, अफ़गान रूलर, अफ़गानी शासक अहमद शाह अब्दाली, साउंडेड द डेथ नेल फॉर द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में सुना तो नादिर शाह ईरान से और अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया। द ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल चाओस एंड क्राइसिस, इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से लिया। ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस राइवलरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार और भारत के साथ व्यापार में प्रतिद्वंदिता। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड अंडर अ 15 years चार्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 15 सालों के लिए एक घोषणा पत्र में जारी हुआ। बाय क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 को। फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए, विथ इंडिया, भारत के साथ व्यापार के लिए, एंड ईस्टर्न कंट्री, और पूर्वी देशों के साथ। द चार्टर्ड आल्सो एम्पावर्ड, घोषणा पत्र में यह जारी किया गया, द कंपनी टू वेज वार, संघर्ष, साइन पैक्ट समझौता, इनेक्ट लागू किया गया, एंड पनिश दोज हु अटैक्ड कंपनीज मोनोपोली, जो कंपनी के खिलाफ जाएगा उसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंड बाय अ फ्यू ब्रिटिश कैपिटलिस्ट फॉर ज्वाइंट ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कुछ ब्रिटिश पूंजीपतियों के द्वारा संयुक्त व्यापार के लिए किया गया। द प्राइम एम ऑफ द कंपनी वाज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, कंपनी का मुख्य उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त करना था। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अर्निंग, अंग्रेज़ों का भरोसा सिर्फ कमाने में था। प्रॉफिट बाय हुक क्रूक वाज राइट, व्यापार के लिए संघर्ष धूर्त और
सही तरीका अपनाना सही था। इवन लूट, इसके लिए लूट एंड वार वर कंसिडर्ड, युद्ध के लिए भी विचार किया गया। राइट बाय द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों द्वारा इसे सही ठहराया गया। टू फुलफिल द एंड ऑफ बिजनेस, व्यापार की समाप्ति से पहले इसे पूरा करना था। द कंपनी बाय एक्वायरिंग मीन्स ऑफ लूट, कंपनी के द्वारा लूट से प्राप्त माल एंड ट्रेड फिल्ड दियर कॉफर्स बियॉन्ड कैपेसिटी, और लूट का माल अपने गोदामों में क्षमता से अधिक भर लिया। द कंपनी आल्सो हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस, कंपनी के कुछ राजनीतिक उद्देश्य महत्वाकांक्षाएं थी। अलॉन्ग विथ कंसोलिडेटिंग इट्स होल्ड ओवर ट्रेड, व्यापार के बाद पूरी तरह से राजनीति पर पकड़ बनानी थी। द ब्रिटिश हैड एनालाइज्ड, अंग्रेज़ों ने यह भांप लिया। द पॉलिटिकल वीकनेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक कमजोरी को समझ लिया। दे थॉट दैट एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर, उन्होंने राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए बी प्रॉफिटेबल, फायदे के साथ, टू दियर ट्रेड, व्यापार के साथ, एंड सून दे स्टार्टेड टू वर्क टू अचीव दिस गोल, और जल्द ही इस काम को पूरा इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम पर लग गए। अर्लियर एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी वर करप्ट, कंपनी के कर्मचारी करप्ट एंड ग्रीडी, बेईमान और लोभी थे। दे एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया। ब्राइब, घूस लिया। दियर इंटेंशन वाज टू अर्न एज मच एज पॉसिबल, उनका ध्यान पूरी तरह से कमाने पर था।